Okay, so this is lecture 9 on first year physics, FSE part 1. Chapter का नाम measurement है. This is chapter 1 and today we are going to discuss indicating uncertainties. So indicating uncertainty से मुराद uncertainties को कैसे calculate करें और कैसे show करें हैं किसी physical quantities के measurement के दौरान या किसी experiment के measurement के दौरान आप physical quantities को कैसे उनकी से मुंसलिक uncertainties को कैसे find out करते हैं, calculate करते हैं. So let's start. Okay, so how to indicate uncertainty? Uncertainty को indicate कैसे करें? Measurement के दौरान uncertainty को indicate करने के लिए कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा और वो चीज़ें समझने के लिए आपको एक example देखनी पड़ेगी. मिसाल के तौर पे The length of a block is measured with a meter rod. एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक की लेंथ नापनी है. ठीक है, किससे नापनी है? विद अ मीटर रॉड. दिस इज मीटर रॉड. ठीक है, सो मीटर रॉड से एक ब्लॉक की लेंथ नापनी है. तो और ये देखा गया है कि इट्स लेंथ इज फाउंड टू बी 22.5 सेंटीमीटर. इस ब्लॉक की लेंथ जो कैलकुलेट की गई है वो 22.5 सेंटीमीटर है. द लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर होता है, आपको पता है, जो कि 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है. तो लिहाजा अगर एक मीटर रॉड की अनसर्टेनिटी जो है लेंथ लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर है, तो बेसिकली दिस लीस्ट काउंट इज कनेक्टेड विद अनसर्टेनिटी. कैसे देखें जरा. Therefore, the total uncertainty in the measuring length is 0.1 centimeter plus or minus, means 22.5 centimeter इसकी नापी गई लेंथ, जबकि लीस्ट काउंट जो है मीटर रॉड का 0.1 है. तो हमारा जवाब जो है वो 0.1 सेंटीमीटर आगे पीछे हो सकता है. सो 0.1 सेंटीमीटर आगे होगा तो प्लस 0.1 सेंटीमीटर, माइनस 0.1 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 सेंटीमीटर कमोबेश हो सकता है. इसको उर्दू में आपने एक लफ्ज यूज किया होगा, कमोबेश. ठीक है, कमोबेश जो है वो ये है. तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. अनसर्टेनिटी को कैसे इंडिकेट करें. देखिए, ब्लॉक की जो अनसर्टेनिटी है वो 0.1 सेंटीमीटर है. मींस ब्लॉक जो है इफ दिस इज 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज 2 सेंटीमीटर, तो याद रखें 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में कितने कट्स होंगे? 8. 3 4 5 6 7 8 और ये 2 10. तो ये 10 मिलीमीटर के बराबर हुआ. तो यहाँ पे जो 1 मिलीमीटर है भाई इतनी बारीक कैलकुलेशन कर सकता है कौन? मीटर रॉड. तो इसीलिए 1 मिलीमीटर क्या होता है? मीटर रॉड की लीस्ट काउंट होती है. सही है. सो लीस्ट काउंट अगर 1 मिलीमीटर है तो कॉमन सेंस ये कहता है कि मीटर रॉड अगर आप यूं रखेंगे ब्लॉक पे, तो ब्लॉक के जो एजेस हैं वो अनसर्टेनिटी जो है, क्योंकि ओवरऑल अनसर्टेनिटी इसके अक्रॉस जो है ब्लॉक के अक्रॉस 0.1 सेंटीमीटर है, तो 0.1 सेंटीमीटर का आधा करें तो ये बनेगा 0.05 सेंटीमीटर. जो मेजरमेंट ले रहा है वो यहाँ पे अनसर्टन होगा, 0.05 सेंटीमीटर अनसर्टन होगा ऑन एवरेज. और इस पॉइंट पे भी मतलब उस पे गैर यकीनियत होगी कि अच्छा इतना फर्क आ सकता है अनसर्टेनिटी में. सो इतना अनसर्टन यहाँ होगा, इतना अनसर्टन यहाँ पे होगा और उतना अनसर्टन यहाँ पे होगा. ठीक है, इसीलिए जो 0.1 सेंटीमीटर प्लस और माइनस को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो अनसर्टेनिटी जो है वो ब्लॉक के एजेस पे जो कि हम मेजर कर रहे हैं विद मीटर रॉड मार्किंग पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो देयरफॉर द अनसर्टेनिटी फॉर वन एंड इज प्लस 0.05 सेंटीमीटर और 0.05 सेंटीमीटर इधर के लिए और 0.05 सेंटीमीटर इधर के लिए. ठीक है, सो प्लस और माइनस 0.05 सेंटीमीटर जो है वो दोनों एजेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दो मार्किंग के क्रॉस. सही है. फिर क्या होगा? अब ये कह रहा है कि फर्स्ट करें जो मीटर रॉड है वो ये है और उसकी मीटर रॉड का एक कट जो है
वो ब्लॉक के इस पॉइंट को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, जो कि कहाँ पे टच कर रहा है, 10.5 सेंटीमीटर पे टच कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी जो मार्किंग है, दिस इज 0, देन दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10.5 सेंटीमीटर ये है पहला मार्किंग mark, and the another end of the block coincides with the 33th सेंटीमीटर मार्क। जो यहाँ पे ब्लॉक का एज है ये बेसिकली 33.0 सेंटीमीटर पे मार्क कर रहा है। तो मीन्स अगर आप अपने ब्लॉक को किसी मीटर रॉड पे रखते हैं तो उसका एक कोना जो है, ब्लॉक का एक सिरा जो है वो 10.5 पे पड़ा हुआ है, दूसरा सिरा 33.0 पे पड़ा हुआ है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? ऑब्वियसली 33.0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 10.5 से, लेकिन ठहरिए 33.0 जो सेंटीमीटर है उसके क्रॉस भी तो अनसर्टेनिटी है, और वो हमने निकाला है कि वो 0.1 सेंटीमीटर का भी आधा होगा। सो इस पॉइंट पे जो अनसर्टेनिटी के साथ जो मार्किंग है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी के साथ मार्किंग क्या होगी? वो 10.5 प्लस और माइनस 0.05 सेंटीमीटर यहाँ पे भी होगी, ठीक है। यहाँ पे भी इतनी, यहाँ पे भी इतनी, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। सो इफ दिस इज फाइनल एंड इफ दिस इज इनिशियल, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको जो सब्ट्रैक्शन में लेंथ मिलेगी वो होगी 33.0 सेंटीमीटर प्लस और माइनस 0.05 माइनस 10.5 सेंटीमीटर प्लस और माइनस 0.05 सेंटीमीटर। तो आप देखें इधर क्या हो रहा है, इधर बेसिकली ये हो रहा है कि ये वाला पार्ट, लेंथ वाला पार्ट, ये इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन तो 33 में से 10.5 माइनस करें तो 22.5 आता है, बट अनसर्टेनिटी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी, अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड होंगी। देखो अदरवाइज माइनस होंगी, तो इस सिस्टम में मेजरमेंट के दौरान अनसर्टेनिटी पहले है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पर अनसर्टेनिटी खत्म हो रही है, जिसका मतलब है कि आपका मसला खुद ब खुद सॉल्व हो रहा है, आपकी अनसर्टेनिटी खुद ब खुद गायब हो रही है, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। सो अनसर्टेनिटीज कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, हालांकि बाहर माइनस साइन है, इधर माइनस साइन है, लेकिन ये इसके साथ, ये इसके साथ ऐड होगा। क्या होगा? ऐड। इसीलिए मैंने क्या किया, 0.05 को 0.05 के साथ ऐड किया तो ये 0.1 हो गया, प्लस और माइनस दोनों एक साथ आ गए। तो 33.0 सेंटीमीटर को 10.5 से माइनस करें तो 22.5 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब ये है कि जवाब जो है वो या तो 22.5 को 0.1 ऐड करें तो 22.6 सेंटीमीटर और 22.4 सेंटीमीटर के दरमियान जवाब होगा, ठीक है। आफ्टर इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी, ठीक है, आफ्टर कंसीडरिंग अनसर्टेनिटी, सही है। अनसर्टेनिटीज को मिलाने के बाद ये इसका जवाब यहां से यहां तक रेंज में लाई कर सकते हैं, 22.4 और 22.6 के दरमियान कहीं इसका जवाब आ सकता है। लेकिन याद रखें, क्या याद रखें? अगेन आई एम सेइंग अनसर्टेनिटी डू नॉट सब्ट्रैक्ट, इट ऑलवेज इंक्रीजेस। स्ट्रेंज बट ट्रू, अजीब सा है बट ऑब्वियसली ट्रू है। सो दिस इज बेसिकली इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी कैसे इंडिकेट किया जा सके, इसको हमने एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझ लिया। अब डिफरेंट रूल्स हैं, ठीक है। तो मैं अच्छा ये वाली चीज क्या कह रही है, अगेन वही बात कर रही है, द आंसर इज 22.5 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर, विच मीन्स द ब्लॉक्स लेंथ इज इन बिटवीन 22.5 माइनस 0.1 यानी 21.4, 21 बेसिकली यहाँ 22.4 सेंटीमीटर और 22.6 सेंटीमीटर के बीच में इसका आंसर। ये मैंने जल्दी में मिस्टेक कर दिया टाइपिंग में, वो उसको मैंने प्रूफ रीड नहीं किया, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। 22.6 सेंटीमीटर और 22.4 सेंटीमीटर के दरमियान में जवाब आएगा, ठीक हो गया। सो इन दोनों के दरमियान जवाब आएगा। सो लेट्स मूव ऑन। अब प्रिसिशन कैसे कैलकुलेट करें? अनसर्टेनिटी तो हमने कैलकुलेट कर दिया, तो ऑब्वियसली जितनी अनसर्टेनिटी है
उतनी ही प्रिसिशन होगी। आपको याद है प्रिसिशन इज द क्वांटिटेटिव मेजर, प्रिसिशन इज द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक हो गया। सो एज इन दिस गिवन प्रॉब्लम द अनसर्टेनिटी इज प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर, सो द प्रिसिशन इज इक्वल टू प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब फ्रैक्शनल एरर कैसे कैलकुलेट किया जाए? फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए लास्ट टाइम में फार्मूला लिखा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रैक्शनल एरर जो है अनसर्टेनिटी यानी लीस्ट काउंट को प्लस माइनस यानी प्लस माइनस और लीस्ट काउंट यानी अनसर्टेनिटी को डिवाइड करेंगे मेजर्ड वैल्यू से। हमने मेजर्ड वैल्यू जो ली है अनसर्टेनिटी जो ली है वो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू आपको याद है मैंने 20 क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज बेसिकली 22.5 सेंटीमीटर। सही है। सो 22.5 सेंटीमीटर को हमने डिवाइड कर दिया। सो सी यू हैव मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर भी जिसे कहते हैं। सो ये 0.004 प्लस माइनस है। ठीक है। सो दिस इज फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर कितना है? 0.004। ठीक है। सो आपको याद है जितना फ्रैक्शनल एरर जो है कम होगा, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। जितना एरर कम एक्यूरेसी इतनी ज्यादा होगी। आपको याद होगा फ्रैक्शनल एरर जितना कम होगा एक्यूरेसी ऑब्वियसली इतनी ज्यादा होगी। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान फर्क कितना है। सो मेजर्ड और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान फर्क कम से कम होगा तो एक्यूरेसी इतनी ज्यादा होगी। तो फर्क कब कम होगा? जब एरर कम होगा। ठीक है। सो फ्रैक्शनल एरर कम होगा तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी। सो दिस इज बेसिकली। अब फाइनल रिजल्ट में ठीक है कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं आप, कैलकुलेशन करने के बाद आपसे अगर कोई कहता है कि बताएं कि फाइनल अनसर्टेनिटी क्या है किसी सिस्टम में, किसी एक्सपेरिमेंट में, मेजर्ड वैल्यूज में, न्यूमेरिकल में, तो उसको निकालने का जो तरीका है वो हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट करें x, y and z be three different physical quantities with uncertainties x, delta y, delta z respectively। तीन फिजिकल क्वांटिटीज है। फर्स्ट करें x, y, z। आप कह सकते हैं एक वेलोसिटी, एक टाइम है, एक एक्सेलरेशन है। ठीक है। कुछ भी हो सकता है। लेट्स से सो x, y, z। तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग जो अनसर्टेनिटीज होंगी वो डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z होगी। सो इसका क्या मतलब है? हर फिजिकल क्वांटिटी की कोरस्पॉन्डिंग कोई अनसर्टेनिटी एसोसिएट होती है हमेशा। देयर इज ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। बिकॉज द लीस्ट काउंट ऑफ एनी physical system cannot be zero, so uncertainty is always there, remember। so there are specific rule for them when they come in certain operation, यानी वो किसी इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व हो जाए x, y, z, तो उनके दरमियान अनसर्टेनिटीज को कैलकुलेट करने के सर्टेन रूल्स हैं। ठीक है। एडिशन के लिए अलग रूल्स हैं, अलग है रूल। एडिशन सब्ट्रैक्शन की डिवीजन के लिए अलग है, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग रूल है। सो वन बाय वन हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ए, दिस इज ए। रिमेंबर ए बी सी अब चल रहा है, हेडिंग ए। रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी मीन्स अगर आपके कोई से तीन वेरिएबल्स में दो सब्ट्रैक्ट हो गए, तीसरा वेरिएबल जवाब आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि दो फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्शन में। इसी तरह दो फिजिकल क्वांटिटीज एडिशन में है तो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी के बराबर हो रहे हैं तो वो भी एडिशन में। तो अब देखें जरा, लेट x, y, z be three different physical quantities with uncertainty delta x, delta y, delta z respectively. Let x be the final result when y and z are added or subtracted। x जो है आंसर है, y और z या प्लस होते हैं या माइनस होते हैं। दोनों के केस में, प्लस माइनस के केस में देख सकते हैं आप x जवाब आ रहे हैं। तब अनसर्टेनिटीज क्या होंगे देखा जरा। इन बोथ केसेस द अनसर्टेनिटी एड्स, दोनों केसेस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में अनसर्टेनिटी जमा होगी। तो प्लस माइनस तो वैसे भी लिखेंगे बिकॉज प्लस और माइनस मीन्स कम और बेश। अगेन मैं वही लफ्ज उर्दू वाला यूज कर रहा हूं, सॉरी, मगर दिस इज इजी
ठीक है, आपकी नेटिव लैंग्वेज में बड़ा इजी होता है। सो y के अंदर अनसर्टेनिटी डेल्टा y हो गया, z के अंदर डेल्टा z हो गया, तो इन दोनों को जमा करेंगे अनसर्टेनिटीज को, तो आपको अनसर्टेनिटी मिल जाएगी। ठीक है, प्लस और माइनस डेल्टा y प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा y प्लस डेल्टा z। चलो इसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द थिकनेस ऑफ अ गिवन रिंग। एक रिंग दिया हुआ है, देखें इसकी थिकनेस ये है, ठीक है, जो कि फर्ज करें d के बराबर है, जो कि d2 माइनस d1 के बराबर है। ठीक है, इसके अंदर अनसर्टेनिटीज नहीं डाली, सो दिस इज d। फाइंड द थिकनेस ऑफ अ गिवन रिंग विद अनसर्टेनिटी वेयर द इनर डायमीटर, अंदर का डायमीटर जो है वो d1 प्लस डेल्टा d1 है, जो कि इसके बराबर है, ये वाला d1 प्लस डेल्टा d1 है, डैश लाइन। ठीक है, सो d1 की वैल्यू, d1 प्लस डेल्टा d1 क्या है, 24 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, और कम और बेस 0.1 सेंटीमीटर जो है इसकी अनसर्टेनिटी है इसमें। और इसी तरह d2 जो बाहर वाला रेडियस है, ये येलो लाइन जो है वो ये है। ठीक है, सो ये मैं इंडिकेट कर रहा हूं। सो ये दो जो पॉइंट्स हैं, ये d2 प्लस डेल्टा d2 सॉलिड लाइन जो है येलो कलर की। सो d2 प्लस डेल्टा d2 इज 30 सेंटीमीटर प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर। फर्स्ट करें, थिकनेस जो है वो t है, d लिख दिया मैंने, t है, और थिकनेस में जो अनसर्टेनिटी है वो डेल्टा t है, ऑब्वियसली डेल्टा t होगी अनसर्टेनिटी इन थिकनेस। ठीक है, टू फाइंड द थिकनेस, थिकनेस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखें जरा, d2 माइनस d1 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। ठीक हो गया, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि डायमीटर का आधा लेना है ना, बेसिकली आपने डायमीटर का आधा लेना है, तो डायमीटर का आधा लेंगे तो रेडियस होगा ना, d2 डिवाइड बाई 2 रेडियस r2 हो गया। बेसिकली क्या है, ये कुछ इस तरह है, यहां से यहां तक ये जो है d2 डिवाइड बाई 2 है, मीन्स r2 है, जबकि यहां से लेके यहां तक ये r2 r1 है, जो कि d1 डिवाइड बाई 2 है। सो मैंने क्या किया है, डायमीटर को माइनस करके डिवाइड बाई 2 किया है, तो आपको थिकनेस मिली है यहां से यहां तक। ठीक हो गया, जो कि 3 सेंटीमीटर आई है। क्या आई है, 3 सेंटीमीटर। और क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे d1 और d2 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, d1 d2 सब्ट्रैक्ट होकर t दे रहे हैं, तो इस सिचुएशन में अनसर्टेनिटीज d1 और d2 की ऐड होंगी, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। सो द अनसर्टेनिटी इन द थिकनेस बिकम्स डेल्टा t, व्हिच इज प्लस माइनस डेल्टा d1 प्लस डेल्टा d2। So d1 plus delta d2 is 0.1 plus 0.1 is 0.2 with plus minus sign. So thickness के की जो वैल्यू होगी आफ्टर अनसर्टेनिटी वो होगी t plus delta t is equal to 3 plus minus 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये इसका आंसर है, सही हो गया। सो थिकनेस का आंसर क्या है, 3 प्लस माइनस 0.2 को सेंटीमीटर करेंगे आप, क्या, t प्लस डेल्टा t, सही है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल जो कि आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। इसकी फिगर मैंने खुद बनाई है जो कि बुक में नहीं है। सो दैट्स इट, सही हो गया। जब दो फिजिकल क्वांटिटीज एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आएंगे तो उनकी अनसर्टेनिटीज ऐड होगी और प्लस माइनस साइन शोज यू मोर और लेस। ठीक है, कम या ज्यादा इतना हो सकता है। सो अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज एडिशन सब्ट्रैक्शन में आएंगी तो ये केस होगा जिसे हमने ए का नाम दिया। क्या नाम दिया, ए का नाम दिया। तो अब आते हैं बी की तरफ। दूसरा केस है प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल, मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में, क्वोशंट फॉर डिवाइड, प्रोडक्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट करें x जो है y और z के प्रोडक्ट में आ रहा है तो दिस इज प्रोडक्ट, वो x जो है y और z के डिवीजन में आ रहा है, सो दिस इज क्वोशंट रूल। तो अब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, अनसर्टेनिटीज नहीं कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट करेंगे। तो जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या कहता है, देन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x इज बिकम्स इक्वल टू द प्लस माइनस द सम ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन z एंड y। मींस इसका मतलब ये है कि आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी x जो है, जो कि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज y और z के
मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में आएंगे तो आपने उसकी अनसर्टेनिटी नहीं कैलकुलेट करनी, बल्कि आपने उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जिसे हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कहते हैं, परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, वो कैलकुलेट करनी है हर एक की। मीन्स वाई और जी की, और वाई और जी की कैलकुलेट करने के बाद जब जमा करेंगे तो एक्स की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी विद अ प्लस माइनस साइन। ठीक हो गया। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस थिंग यू हैव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है जरा सुने। एग्जाम्पल क्या करना है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द रेजिस्टेंस of a wire in which current I is flowing across the wire with voltage V set. With voltage V set means एक करंट कैरिंग तार है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, उस तार का रेजिस्टेंस R है और उसके टर्मिनल्स के वायर के एंड्स के क्रॉस वोल्टेज V सेट किया गया है। तो उसकी फिगर्स ये हैं। Calculate the uncertainty in the resistance of a wire in which current I plus delta I is flowing, which is 2.7 ampere plus minus 0.05 ampere is flowing across the wire. Voltage V plus delta V is equal to V with delta V 0.1 volt is set. Solution. सबसे पहले आपने resistance निकालना है without uncertainty. R किसके बराबर होता है Ohm's law के मुताबिक? V is equal to IR, IR is equal to V, R is equal to V over I, और V किसके बराबर है? V जरा देखें 7.3 के बराबर है, और I किसके बराबर है? 2.73 के बराबर है। बस आपने इन दो वैल्यूज को यहाँ से लेनी है और लेने के बाद इस पर पुट करना है, तो आपको 2.7 ओहम्स इसका आंसर मिलेगा। ठीक है। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना हर एक में। देखें R जो है ये बेसिकली R इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू v है, और z इज इक्वल टू i है। ठीक है। सो आपने पहले इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना है, फिर इसमें निकाल के जमा करना है। सो द परसेंटेज एरर या अनसर्टेनिटी बराबर है डेल्टा v, अनसर्टेनिटी इन v डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू ऑफ v। अनसर्टेनिटी इन v क्या है? बेसिकली लीस्ट काउंट है, जो किसके बराबर है? 0.1 वोल्ट। ठीक है। तो आपने क्या करना है, 0.1 वोल्ट को डिवाइड करना है। इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। v इज इक्वल टू डेल्टा v डिवाइड बाय v मल्टीप्लाई बाय 100 है। सो v इज इक्वल टू डेल्टा v, डेल्टा v किसके बराबर है? डेल्टा v इज बेसिकली दिस थिंग 0.1 वोल्ट, और वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? 7.3 वोल्ट। ठीक है। सो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको क्या देगा? 1% देगा। क्या देगा? 1%। तो अगर ये 1% आपको देगा तो आसपास वो अराउंड 1% देगा। ठीक है। सो 1% ये आ गया, जो कि बराबर है डेल्टा आई के अंदर वैल्यू आप पुट करें 0.05 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय आई की वैल्यू कितनी है? 2.73। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 2%। सो ये जवाब आया 2%, 1%। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी या एरर इन V 1% है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट इज 2%। टोटल अनसर्टेनिटी क्या होनी चाहिए? 1% प्लस 2% इज 3%। ठीक हो गया। 3% इसकी अनसर्टेनिटी आ गई। अब 3% का आपने निकालना, रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू बनेगी? 3% मीन्स आपने 2.7 का 3% निकालना है। क्या करना है? 2.7 का 3% निकालेंगे तो R की जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू आएगी डेल्टा R। ठीक है। सो डेल्टा R निकालना हमारा मकसद है। सो देखिए सर, अगेन ये सवाल मैंने यहाँ पे शो किया जानबूझ के। नाउ द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन R इज 3%। नाउ लेट्स कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन R। अनसर्टेनिटी का मतलब है डेल्टा R, ये निकालना है। सो डेल्टा R निकालने के लिए आपको फार्मूला याद है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू डेल्टा R डिवाइड बाय R मल्टीप्लाई बाय 100। I'm sorry for this. Percentage uncertainty is equal to delta R multiplied by 100 divided by R. अब percentage uncertainty की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 3%। So 3% बराबर है delta R divided by R multiplied by 100%। परसेंट से कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा 3R
डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू डेल्टा आर। तो डेल्टा आर 2.7 है डिवाइड बाय 100। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डेल्टा आर की वैल्यू मिलेगी 0.0 प्लस माइनस 0.08 ओहम्स आ गई। ठीक है, सो ओहम्स आ गई। सो अब आप रेजिस्टेंस को विद अनसर्टेनिटी लिख सकते हैं। आर की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2.7 ओहम और डेल्टा आर हम निकाल चुके हैं 0.08। तो आप अनसर्टेनिटी के साथ इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया, ओम का सिंबल नहीं लगाया मैंने, उसकी जगह पे मैंने ओम लिख दिया। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द ट्रिक or method to calculate the uncertainties in a physical quantity, which is basically is in the product of other two physical quantities, or in case if it is in the ratio of two physical quantities, both are same. ठीक है, uncertainties हमेशा निकालने के लिए आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी, जो कि दूसरे दो जिनसे मिल के तीसरा फिजिकल क्वांटिटी बना है उसके परसेंटेज अनसर्टेनिटी की फॉर्म में लिखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल। सो व्हाट अबाउट द पावर ऑफ अ क्वांटिटी? मीन्स कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी और फिजिकल क्वांटिटी के पावर में हो, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी लेट्स से आर का क्यूब लें, तो आर का क्यूब मीन्स रेडियस का क्यूब लें, तो फिर एक कांस्टेंट के साथ अगर आप आर क्यूब लेते हैं तो ये वॉल्यूम के बराबर है। तो वॉल्यूम इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेड अप ऑफ द क्यूब ऑफ वी इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मैं लिख देता हूं which is made from cube of radius। तो रेडियस से क्यूब लेते हैं तो पावर ऑफ अ क्वांटिटी बना कि नहीं बना? एक फिजिकल क्वांटिटी v जो कि पावर ऑफ अ क्वांटिटी है और पावर ऑफ अनदर क्वांटिटी है। अब इस केस में आप कैसे निकालेंगे अनसर्टेनिटीज को, कैसे इंडिकेट करेंगे? तो बहुत आसान काम है, देखें जरा। इन द कैलकुलेशन ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब के बराबर होता है। आपने क्लास 6 में पढ़ा। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो बराबर होगी वॉल्यूम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी बराबर होगी उस रेडियस की, उस फिजिकल क्वांटिटी की अनसर्टेनिटी के मल्टीप्लाई बाय द पावर। मींस अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी के क्यूब में है या पावर में के बराबर है, तो उस केस में जो आपका आंसर है जो कि v है मिसाल के तौर पे, इसकी अनसर्टेनिटी जो होगी वो परसेंटेज में निकलेगी और वो बराबर होगी पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे उस फिजिकल क्वांटिटी इस केस में जो कि रेडियस है उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल विद दिस। इसके लिए पावर ऑफ अ क्वांटिटी के लिए एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहाँ देखें, अ रेडियस ऑफ अ बॉल इज मेजर्ड विद अ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से रेडियस ऑफ अ बॉल नापा गया है एंड इट इज फाउंड टू बी 2.25 सेंटीमीटर। सो आर हमें दिया हुआ है 2.25 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, तो ये दिया हुआ है, जबकि अनसर्टेनिटी क्या होगी डेल्टा आर, ऑब्वियसली वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के बराबर होगी 0.01 सेंटीमीटर। तो आप अपने रेडियस को रिकॉर्ड कर सकते हो, r इज इक्वल टू 2.25, दिस इज 2.25 प्लस और माइनस 0.01 सेंटीमीटर। सो प्लस और माइनस 0.01 सेंटीमीटर है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कि अब यहाँ बराबर होगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन r इज इक्वल टू डेल्टा r डिवाइड बाय r मल्टीप्लाई बाय 100। तो डेल्टा r की वैल्यू कितनी है 0.01 डिवाइड बाय r की वैल्यू 2.25 मल्टीप्लाई बाय 100। सो जवाब क्या है 0.4% आ गया। अब जो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है ये तो r की आई है ना, r की आई है फॉर r। अब v के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। देखा जाए परसेंटेज अनसर्टेनिटी, नाउ यूजिंग द प्रिंसिपल द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3। 3 कहां से आया 3/4/3 पाई r क्यूब, ये पावर की वजह से 3 आ गया। यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। तो जवाब क्या है 1.2%। क्या है 1.2%। तो अब अगर आप 1.2% आ गया तो ये किसका है, अनसर्टेनिटी है रेडियस का है ना, सॉरी वॉल्यूम का है। तो आप वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, v प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। r की वैल्यू
2.25 सेंटीमीटर होल क्यूब प्लस और माइनस ये अनसर्टेनिटी ऑफ वॉल्यूम की आ गई 1.2%। सो अब ये आ गया तो आपने वॉल्यूम कैलकुलेट किया तो वॉल्यूम की वैल्यू आ गई 47.7 प्लस माइनस 1.2%। अब आप 47.7 का 1.2% निकालेंगे तो वो 6 आएगा 0.6। तो लिहाजा ये कहाँ से आया, ये 1.2 का कितना परसेंट है, सॉरी 47.7 का 1.2% है। और ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप कि अगर देखें जरा 100% अगर 47.7 के बराबर है तो 1% 47.7 डिवाइड बाई 100 के बराबर है। जबकि हमने 1.2% निकाला तो इस इक्वेशन को 1.2% से मल्टीप्लाई करें तो ये 1.2% कितना बनता है, 47.7 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1.2% जो कि 0.6 सेंटीमीटर बनता है। तो लिहाजा प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। सही है। सो दिस इज ऑल अबाउट पावर ऑफ अ क्वांटिटी। ठीक हो गया। So this is all about power of a quantity. So I hope this lecture will help you. So thanks for watching. Up till next video. Bye.